क्लास 12 ज्योग्राफी का बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ गया और इसलिए मैंने आपके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड कर दी थी। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर मैसेज कर मुझसे बोला कि भैया ज्योग्राफी को लेकर हम बहुत परेशान हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर हमारे पास 2 दिन है, 3 दिन है, 4 दिन है तो हमें क्या करना है। तो स्पेसिफिक डेज के हिसाब से आप एक वीडियो बना दीजिए और बस इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। चाहे 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, बस इस वीडियो को देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि इन दिनों में आप सिलेबस कैसे कर सकते हैं, रिवीजन कैसे कर सकते हैं और ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। वीडियो में अगर मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो आपको पहले से पता है तो उतना सा पार्ट स्किप कर लेना, नीचे पूरे टाइम स्टैम्प में डाल रहा हूं, लेकिन मैं हर एक पॉइंट कवर करूंगा क्योंकि अच्छे पॉइंट्स को जितनी बार कवर कर लिया जाए उतना अच्छा होता है। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन में कितने चैप्टर करने की जरूरत है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो चैप्टर हो चुके हैं उसके लिए क्या करना है, जो नहीं हुए उसके लिए क्या करना है, इतना सारा डेटा जो आप भूलते जा रहे हैं उसके लिए क्या करना है, मैप के लिए क्या करना है, ज्योग्राफी में इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स देखने को मिल जाते हैं उन टर्म्स के लिए क्या करना है, और पढ़कर जो बार बार आप भूल जाते हैं उसके लिए आपको क्या करना है। तो सारी चीजें मैं कवर करूंगा, नीचे टाइम स्टैम्प्स आपके लिए डाल दूंगा। जो पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता है उसे सुन लेना, 2 बार सुनने में कोई बुराई नहीं है। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। आपको पता है गुरु भैया सिर्फ प्रैक्टिकल लॉजिकल वीडियोज ही बनाते हैं। सीधा चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक दिन में आपको कितने चैप्टर करना है। तो देखो भाई, हर किसी के लिए अलग होगा, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो ये देखो कि आपके चैप्टर कितने बचे हुए हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 17 में से 2 चैप्टर मैंने कर लिए, मेरे 15 चैप्टर बचे हुए हैं। हो सकता है आपके ज्यादा बचे हो, कम बचे हो, वो चैप्टर आप काउंट कर लो। इसके बाद अब आप ये देखो कि कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं उसमें से एक दिन आप माइनस कर सकते हो तो एक दिन माइनस कर लो, उस दिन हम पूरा रिवीजन करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं भाई माइनस नहीं कर पाएंगे, सिलेबस बहुत है, टाइम कम है, तो पूरे दिन काउंट करो। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 5 दिन है, मेरे 15 चैप्टर बचे हुए हैं। मुझे लगता है मैं 4 दिन में कर लूंगा क्योंकि ज्यादातर चैप्टर में मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, तो मैं एक दिन माइनस कर लूंगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं और मुझे लगता है नहीं भाई मैं बिल्कुल माइनस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं 3 दिन काउंट कर लूंगा। तो अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 5 में से एक दिन मैंने माइनस कर लिया, 4 दिन मेरे पास बचे हुए हैं और 15 चैप्टर मुझे करने। तो टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स को मैं डिवाइड करूंगा टोटल रिमेनिंग डेज से। मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, 4 + 4 + 4 + 3। मतलब स्टार्टिंग के 3 दिनों में 4 चैप्टर करना है, मेरे 12 चैप्टर हो गए। आखिरी दिन में 3 चैप्टर करना है, मेरे 15 चैप्टर हो गए। और इसके बाद एक दिन मेरे पास बच जाएगा। मैं बोलता हूं आपके 10 चैप्टर बचे हुए हैं, 2 दिन बचे हुए हैं। आप डिवाइड करो 10 को 2 से, आपका आंसर आ जाएगा 5। मतलब एक दिन में आपको 5 चैप्टर करना पड़ेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला यूज करके हमें ये तो समझ में आ जाएगा कि एक दिन में कितना करने की जरूरत है। लेकिन यहां पर भी हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। हम यहां पर देखेंगे कि एक दिन में इतना बर्डन तो हम अपने ऊपर लेकर नहीं आ सकते कि इतने सारे चैप्टर करेंगे, तो हम बैलेंस बना लेंगे। हम देखेंगे वो कौन से चैप्टर है जो हमसे बिल्कुल नहीं बनते और वो चैप्टर जो हमसे बनते हैं और उनका हम बैलेंस बना लेंगे। 4 चैप्टर कर रहे हो, 2 डिफिकल्ट कर लो, 2 इजी कर लो, 2 बनते हैं वो कर लो। अगर कुछ चैप्टर ऐसे बचे हुए हैं जो बिल्कुल नहीं हुए, पहले उनको कर लो, बाकी फिर रिवीजन करते रहो। तो थोड़ा सा दिमाग को यूज करके आप स्मार्ट वर्क करोगे। ये स्मार्ट वर्क आपको अपना खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि डेली आपको क्या पढ़ना है। 10 मिनट का समय निकाल लेना, एक कॉपी में लिख लेना कि आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, नरसों ये करना है। और हर जगह ब्रैकेट में लिखना एक्स्ट्रा पुश, कि अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो कुछ एक्स्ट्रा पुश कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 आता है इस वीडियो का। अब पार्ट 2 में हम बात करते हैं कि चैप्टर को करना कैसे है। सीधा सीधा बता रहा हूं, कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ चैनल की वीडियोस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे अपने चैनल पर भरोसा है। मुझे बाकी यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूं वो चैप्टर जो आपके हो चुके हैं वहां पर अगर आप सिर्फ फंसना पक्का है वीडियोस, MCQ वीडियोस, और अगर इसके बाद कोई दिक्कत जाए और रैपिड रिवीजन वीडियोस आप कर लेते हो, मार्क्स नहीं कट सकते। क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आ जाए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको कितना भी परेशान करे, ये 3 चीजें अगर आपने कर ली आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। फंसना पक्का है कि वीडियोस करो, MCQ वीडियोस करो, और इसमें कोई दिक्कत आए तो फिर रैपिड रिवीजन करो। और रैपिड रिवीजन में भी वही टॉपिक करो जिसमें दिक्कत आई, हर एक टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, ये आपको करना है। और कोई चैप्टर बिल्कुल ही ना बने, मतलब बिल्कुल नहीं बन रहा, तो फिर आप NCERT रेफर कर सकते हो। हालांकि हमारी फंसना पक्का है वीडियोस, हमारी रैपिड रिवीजन वीडियोस, हमारी MCQ वीडियोस सारी NCERT बेस्ड है। वो चैप्टर जो आपसे बहुत अच्छे से बनते हैं वहां पर सिर्फ फंसना पक्का है करो, सिर्फ रैपिड रिवीजन करो, मैंने आपको बता दिया, और MCQ वीडियोस करो, और रैपिड रिवीजन भी ऑप्शनल है। अब बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो आपसे बहुत अच्छे से नहीं बनते। आपको ऐसा लगता है कि यार ये चैप्टर में तो
दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ सबसे पहले रैपिड रिवीजन करो। रैपिड रिवीजन करने के बाद अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो एनसीईआरटी से करो, पर आपको नहीं लगेगा हमने रैपिड रिवीजन में सब करवाया हुआ है। एक दो चैप्टर की वीडियोस नहीं आई है, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी डाल देंगे। तो रैपिड रिवीजन करो, वन शॉट वीडियोस करो, और इसके बाद सिर्फ फंसना पक्का है और एमसीक्यू वीडियोस करो। इतना आप कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फंसना पक्का है में बुक 2 कंप्लीट करा दी गई है, बुक 1 की वीडियोस हम कोशिश कर रहे हैं, बट अगर नहीं भी आ पाता है तो पीडीएफ अवेलेबल हो चुके हैं। पीडीएफ पेड है, लेकिन जितना अमाउंट आप पे करेंगे उससे 100x रिटर्न आपको मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में सैंपल पीडीएफ डाल दूंगा, पहले सैंपल पीडीएफ चेक कर लो। आप खुद बोलोगे भैया ने तो पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है। लेजेंडरी सीरीज है, वो आपको फॉलो करना चाहिए। और पीडीएफ नहीं चाहिए है तो 2 साल पुरानी जो बुक 1 की वीडियोस हैं आप वो भी देख सकते हो। वो थोड़ी पुरानी है लेकिन वो भी बहुत दमदार हैं। तो बस इतना सा आपको काम करना है। और आपको हमने पावर शॉट नोट्स दिए हुए हैं, तो रैपिड रिवीजन वीडियो नहीं देख रहे हो तो पावर शॉट नोट्स कर लो, एकदम फ्री है। दोनों में से कोई भी एक चीज आप कर सकते हो। सिंपल सा यही स्टाइल आपको फॉलो करना है, आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। रैपिड रिवीजन फंसना पक्का है, एमसीक्यूज वीडियो, बस इसको यहाँ पर फिट कर लो। और अगर आपको मेरे चैनल पर ट्रस्ट नहीं है, हो सकता है आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद ना आता हो, तो भी सेम चीज फॉलो करो। किसी और की रैपिड रिवीजन वीडियो देख लो, फंसना पक्का है तो और कोई नहीं बना पाता, लेकिन पीवाईक्यूज कर लो, पीवाईक्यूज देख लो, और उसके बाद क्विक रिवीजन करते रहो। स्ट्रेटेजी आपको यही फॉलो करना है, आप कहीं से भी करो, मुझे मतलब है आपके मार्क्स से, आपके मार्क्स सही आना चाहिए। इसके बाद क्विक रिवीजन, मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा पुश करना है। दिन भर में 3 चैप्टर करे, 4 चैप्टर करे, रात में सोने से पहले जल्दी जल्दी पलटा लो। अब जल्दी जल्दी का ये मतलब नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा लगा रहे हो, बहुत जल्दी सुपर फास्ट एक्सप्रेस की स्पीड में करो। फटाफट टॉपिक पलटाओ, दिमाग को रिमाइंडर दो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बार बार कर रहे हैं। फिर डेट्स, टर्म्स, मैप, इसके लिए क्या करना है भाई, मैंने आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। द ट्विन ब्रोज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, द ट्विन ब्रोज टेलीग्राम पे चले जाओ, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। वो पीडीएफ को जब टाइम मिले तब देख लो। एक बार में पूरे मैप मत करो, लेकिन 2-3 मैप तो कर सकते हो। एक बार में अगर आप सब कुछ डेट्स नहीं कर सकते तो 2-3 पेज तो कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा करते रहो, दिन भर में थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, तो आपको ये भी बनने लग जाएगा। फिर आप बोलते हो भैया करके भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना कम आप भूलेंगे। तो क्विक रिवीजन करते रहिए, इतना क्विक रिवीजन करिए कि सोते सोते सपना भी रिवीजन का आना चाहिए। जब टाइम मिले तब रिवीजन करो यार, रिवीजन का कोई टाइम नहीं होता है। धीरे धीरे डेटा आपसे बनने लग जाएगा, और थोड़ा बहुत आप भूल भी गए तो चलता है। और इसके बाद एक टिप और शेयर करता हूँ, स्मार्ट वर्क करो। वहाँ टाइम दो जो आपसे बनता है। किसी जगह पर बहुत टाइम दे दिया, उसके बाद भी नहीं बन रहा, तो थोड़ी रिस्क लो। वहाँ पर रिस्क है तो इश्क है। अब आखिरी समय में सब कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हमें करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करो मेरे दोस्त, आपका सब कुछ हो जाएगा। फंसना पक्का है जिंदाबाद, रैपिड रिवीजन जिंदाबाद, और आप जिंदाबाद। मेहनत करो, सब कुछ होगा। टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता, सब कुछ मेहनत करने से होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा, फंसना पक्का का पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। 90% जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चैनल पर अवेलेबल है, आप उनको फॉलो कर लीजिए, मजा आ जाएगी आपको। ऑल द बेस्ट, एग्जाम में आग लगा के आना, गुरु भैया को प्राउड फील करवाना। आप सभी को दिल से ऑल द बेस्ट। दिल बन जा, बन गया। आप लोग इतने मैसेजेस करते हो व्हाट्सएप में कि वीडियो के इंट्रोडक्शन में 5 बार घंटी बज गई।